नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत बुक दीपकम और आज इसमें पाठ 9 का अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ का नाम है यो जानाति सह पंडितः, जिसमें कुछ पहेलियों का वर्णन दिया गया है। पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वो पहेलियां जो है पढ़ के समझ ली थी। आज उन्हीं का अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अवधेयांसः अर्थात ध्यान देने योग्य। पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, पढ़ें समझें और लिखें। देखिए बच्चों, इसमें संबंध दर्शाया गया है। जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे का, की, के, रा, री, रे इत्यादि जो संबंध सूचक शब्द हैं, इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है श्री रामस्य, श्री राम के, वशिष्ठस्य, वशिष्ठ के, कर्णस्य, कर्ण के, परशुरामस्य, परशुराम के। तो जहाँ पर का, की, के या मेरा, मेरी, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक छात्र की है, यह गेंद बालक की है, इस तरह से जो संबंध दिखाई देता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तो इनका अर्थ का, की, के इत्यादि आएगा। जैसे पहला वाक्य है श्री रामस्य गुरुः वसिष्ठः, तो यहाँ पर श्री राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हो गया श्री रामस्य, श्री राम के गुरु वशिष्ठ हैं। फिर इधर वशिष्ठ में षष्ठी विभक्ति लगाई गई तो हो गया वशिष्ठस्य, वशिष्ठस्य शिष्यः श्री रामः, वशिष्ठ के शिष्य श्री राम है। दूसरा कर्णस्य गुरुः परशुरामः, कर्ण के गुरु परशुराम है। अब इधर परशुराम में देखिएगा षष्ठी विभक्ति लगी है, परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, परशुराम के शिष्य कर्ण है। अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः, अर्जुन के गुरु द्रोण है, यानी कि द्रोणाचार्य जी हैं। अब द्रोण में ही षष्ठी विभक्ति लग गई तो द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः, द्रोण के शिष्य अर्जुन है। इसी प्रकार चंद्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्यः, चंद्रगुप्त के गुरु कौन बताए गए हैं? चाणक्य। अब इधर चाणक्यस्य शिष्यः चंद्रगुप्तः, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त हैं। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः, पद्मपाद के गुरु कौन है? शंकराचार्य हैं। इसी प्रकार शंकराचार्य से, शंकराचार्य के शिष्यः पद्मपादः, शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद हैं। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण है। और इधर देखिए रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः, रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जी हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे ग्रंथ और ग्रंथकर्ता का संबंध, यानी कि जो ग्रंथ है और उसका संबंध किस ग्रंथकार से है। सबसे पहला है रामायण से रचयिता वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, अर्थात महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई है। तो यहाँ पर रामायण का संबंध वाल्मीकि से बताया गया है, तो यहाँ पर रामायण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब वाल्मीकि काव्यम रामायणम, वाल्मीकि का काव्य रामायण है, अर्थात वाल्मीकि ने जो रचना की है उसका नाम क्या है? रामायण। आगे महाभारत से रचयिता व्यासः, महाभारत के रचयिता व्यास हैं, महर्षि व्यास जो हैं महाभारत के रचयिता हैं। इधर देखिए व्यासस्य काव्यम महाभारतम, व्यास का काव्य महाभारत है। बच्चों ये ग्रंथ और ग्रंथकर्ताओं के जो नाम हैं इन्हें आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, ये भविष्य में आपको बहुत ही काम आएंगे। आप किसी को बता सकते हैं कि हमारे जो आदि काव्य या जो प्राचीन काव्य हैं उनके रचयिता या उनके ग्रंथकर्ता कौन है। आगे देखिए कर्णभार से रचयिता भासः, कर्णभार एक रचना का नाम है, तो कर्णभार के रचयिता भास हैं। भासस्य नाटकम कर्णभारम, भास का नाटक कर्णभार है। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः, रघुवंश के रचयिता कालिदास हैं और कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, कालिदास का काव्य रघुवंशम है। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा और विष्णु शर्मणः कृति पंचतंत्रम, विष्णु शर्मा की कृति या रचना पंचतंत्र है। हितोपदेश से रचयिता नारायण पंडितः, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है और नारायण पंडितस्य कृति हितोपदेश, नारायण पंडित की कृति हितोपदेश है। इन वाक्यों में देखिए बच्चों पति पत्नी का संबंध बताया गया है कि किनका संबंध किनसे है। अरुंधत्याः पति वसिष्ठः, अरुंधति के पति वशिष्ठ मुनि हैं। देखिए यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं, ये जो भी नाम है ये स्त्रीलिंग के है और इधर पुल्लिंग के। तो अरुंधति के पति वशिष्ठ जी हैं और वशिष्ठ से पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी हैं। सीतायाः पति रामः या श्री रामः, सीता जी के पति श्री राम जी हैं
और श्री रामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता जी हैं। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः, उर्मिला के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से बताया गया, तो लक्ष्मण में षष्ठी विभक्ति हुई, और इधर उर्मिला का संबंध लक्ष्मण से बताया गया, तो उर्मिला में षष्ठी विभक्ति हुई। आगे देखिए, कुंत्याः पतिः पांडुराजः, कुंती के पति पांडुराज हैं। पांडुराजस्य पत्नी कुंती, पांडुराज की पत्नी कुंती हैं। रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः, रुक्मणी के पति कृष्ण हैं। और कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी है। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, सुभद्रा के पति अर्जुन है, और अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। इस तरह से ये पति पत्नी का संबंध भी आप याद रखिएगा कि कौन किसके पति हैं और कौन किसकी पत्नी का नाम है। अब आइए अभ्यास कार्य पर। वयम अभ्यासम कुर्मः, आइए अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में या भोजन के बाद पीने योग्य क्या है? तो भोजन के बाद हम लोगों ने पहली पढ़ी थी, जो पहली पढ़ ली थी उसमें लिखा था भोजनान्ते किम पेयम, तो किम पेयम तो हो जाएगा तक्रम, कि भोजन के बाद हमें क्या पीना चाहिए? तक्रम अर्थात मट्ठा या छाछ पीना चाहिए। आगे प्रश्न, सर्वदेवानां वंदनीयः कः, सभी देवों के वंदनीय कौन है? तो मृत्युंजय, अर्थात भगवान शिव जो है सभी देवों के वंदनीय है, यानी कि सभी देवता उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आगे है, जयंतः कस्य सुतः, जयंत जो है किसका पुत्र है? तो जयंत जो है इंद्र का पुत्र है, तो आंसर हो जाएगा जयंतः शक्रस्य पुत्रः या शक्रस्य सुतः, जयंत शक्र का सुतः या पुत्र है। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिलित्वा मिलकर कस्य किसका पूर्ण रूपम अस्ति, किसका पूर्ण रूप है? यानी कि लंका में जो 2 पद मिले थे, तो दोनों पद मिलकर पूर्ण रूप में क्या बना था? तो बना था कुंभकर्ण। इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। नंबर 2 देखिए, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। देखिए पहला प्रश्न है, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है या कैसा बताया गया है? तो विष्णु का पद जो है दुर्लभ बताया गया है। तो आप लोग जब पूरे वाक्य में उत्तर देंगे तो लिखेंगे विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे, कस्य आदि अंतः च न अस्ति, किसके आदि अर्थात प्रारंभ में और अंत में ना है। ठीक है, तो उत्तर होता है नयनम, यानी कि प्रारंभ में भी ना है और अंत में भी ना है। तो लिखोगे नयनम अस्य पदस्य आदि अंतः च न अस्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न आगे देखिए, नरः काश्याम किम इच्छति, मनुष्य जो है काशी में किसकी इच्छा करता है, क्या चाहता है? तो हर मनुष्य जो है वहाँ पर मोक्ष की इच्छा करता है, यानी कि वहाँ पर चाहता है कि मेरी मृत्यु हो। तो नरः काश्याम मृत्युम या मोक्षम इच्छति, इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए, कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, कुलाल अर्थात कुम्हार के घर में आधा क्या है? तो लिखोगे कुंभम अर्थात घड़ा, इस तरह से आप बनाओगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके माध्यम से कुछ शब्द रूप बताए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, समझकर इनको याद भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिंगम अर्थात लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं षष्ठी विभक्ति में। तो आपको पहले अकारांत पुल्लिंगम, अकारांत कहते हैं जिसका अंत आ से हो, ह्रस्व आ से, जैसे छात्र, विद्यालय, तो इसका अंत जो है ह्रस्व आ से हुआ है, तो ये हो गए अकारांत। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में भी अभी पढ़ेंगे आगे। तो देखिए एक वचन में षष्ठी विभक्ति का रूप क्या बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा और बहुवचन में क्या बनेगा, ये आपको पढ़ना है और समझकर इनको याद भी करते जाना है। पहला शब्द है छात्र, तो छात्र का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा छात्रस्य, द्विवचन में छात्रयोः और बहुवचन में बनेगा छात्राणाम। छात्र से अर्थात एक छात्र का, छात्रयोः 2 छात्रों का और छात्राणाम बहुत सारे छात्रों का। ठीक है, इस प्रकार से। अगला शब्द है विद्यालयः, विद्यालयस्य, विद्यालययोः, विद्यालयानाम। सुतः, सुत कहते हैं पुत्र को, तो इसका षष्ठी एक वचन में सुतस्य, सुतयोः और सुतानाम।
अब स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। सब इधर एक राम का शब्द बचा है, रामः, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य, रामयोः और रामाणाम। अब आइए स्त्रीलिंग में। आकारांत स्त्रीलिंगम। आकारांत अर्थात जिस शब्द का अंत दीर्घ आ से हुआ हो, जैसे रमा, गीता, सीता, कथा, प्रिया, ये इनका अंत किससे हुआ है? दीर्घ आ से। पहला शब्द है सीता, तो सीता का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा सीतायाः, द्विवचन में सीतयोः और बहुवचन में सीता नाम। कथा, कथा का बनेगा कथायाः, कथा का या कथा की ऐसा अर्थ होगा। कथयो, दो कथाओं का, कथा नाम बहुत सारी कथाओं का। इसी तरह प्रिया, प्रियायाः, द्विवचन में प्रिययोः और बहुवचन में प्रियाणाम। इस तरह से जो भी आकारांत स्त्रीलिंग पद होंगे उनमें याह जोड़कर आप उसका रूप चला लेंगे। ठीक है। अब ईकारांत में भी देख लीजिएगा। ईकारांत अर्थात जिसका अंत दीर्घ ई से हुआ हो, ईकारांत। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया नदी, देवी, पत्नी, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नदी का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बना नद्याः, द्विवचन में नद्योः और बहुवचन में नदी नाम। इसी तरह से देवी का देव्यः, द्विवचन में देव्योः और बहुवचन में बना देवी नाम। बच्चों इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इन्हें आप लोग बनाने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो आप देखिए अकारांत नपुंसक लिंगम के कुछ पद दिए गए हैं, जैसे पुस्तकम, उद्यानम, फलम, भोजनम। इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे पुस्तकम, पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। इसी तरह से इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए वो है सर्वनाम पदानि, सर्वनाम पद। जैसे अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, तो इसका रूप अस्मद। अगर पूछा जाए कि अस्मद के रूप किस प्रकार चलेंगे तो बोलोगे अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसी तरह से लिखोगे। आगे आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। तो अहम, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा मम और द्विवचन में आवयोः और बहुवचन में अस्माकम। मम अर्थात मेरा, आवयोः हम दोनों का और अस्माकम हम सबका या हमारा। इसी तरह युष्मद का रूप चलेगा त्वम, त्वम युवाम यूयम और षष्ठी विभक्ति में बनेगा तब, तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का और युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा। ठीक है। तत्, तत् का अर्थ होता है वह, ये पुल्लिंग में। तस्य, तयोः, तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सबका। ठीक है। अब तत् स्त्रीलिंग में तस्याः, उसका, तयोः, उन दोनों का, तासाम, उन सबका। ठीक है। इसी तरह से तत् नपुंसक लिंग में देखिए तस्य, तयोः, तेषाम। जो नपुंसक लिंग के पद होते हैं वो तृतीया विभक्ति से जो है ना वो पुल्लिंग के समान ही चलने लगते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आप लोग पढ़िएगा। जैसे एतत् स्त्रीलिंग का देख लीजिए, एतस्याः, एतयोः, एतासाम। तो केवल आपको स्त्रीलिंग का याद करना है और पुल्लिंग नपुंसक लिंग के सेम सेम चलेंगे, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा अंतर होता है, बस इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 4 में देखिए उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। जैसे विद्यालयः और छात्रः, यहाँ पर दो उदाहरण में शब्द दिए गए हैं। तो विद्यालय का हो गया विद्यालयस्य और छात्रः का छात्रः ही लिखा है और गच्छति जाता है। विद्यालय से अर्थात विद्यालय का, छात्रः छात्र, गच्छति जाता है, विद्यालय का छात्र जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा द्विचक्रिका, फिर चक्रम। द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को। द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, द्विचक्रिका का चक्र यानी कि पहिया भ्रमति घूम रहा है, साइकिल का पहिया घूम रहा है। फिर वृक्षः फलम, वृक्ष का फल, तो लिखोगे वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाता है। छात्रा, फिर नाम है दूसरा शब्द, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है या पूछती है। ठीक है। फिर है रामः और पुस्तकम, तो यहाँ पर रामः में षष्ठी विभक्ति लगी, रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक, आनयति अर्थात लाता है। ठीक है। फिर आगे मंदिरम और शिखरम। अब मंदिरम में षष्ठी विभक्ति, मंदिरस्य, शिखरम कहते हैं चोटी को, मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को या चोटी को, पश्यति अर्थात देखता है या देखती है। इस तरह से अब प्रश्न नंबर 6 में जो तालिका दी गई है इसमें षष्ठी विभक्ति के रूपों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर कुछ पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं, वृक्षः, द्वारपालः, स्यूतः, अनुजः, अग्रजः, पितामहः, मातुलः, प्राचार्यः, विद्यालयः और पितृभ्यः। पितृभ्यः कहते हैं चाचा को।
ठीक है। अब इनका षष्ठी विभक्ति में आप पुल्लिंग में तो बना लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे। जैसे वृक्षः का वृक्षस्य हो गया, तो द्वारपालः का द्वारपालस्य हो गया, स्यूतः का स्यूतस्य हो गया। इसी तरह से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार स्त्रीलिंग में आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे छात्रा का होगा छात्रायाः, जैसे रमा का यहाँ पर बना है रमायाः, रमा का, तो छात्रा का बनेगा छात्रायाः। दोला का दोलायाः, दोला का अर्थ होता है झूला, ठीक है। उपासना उपासनायाः। अब ये पुस्तिका, भ्रातृजाया, अग्रजा, श्नुषा, लेखनी, पत्नी, पुत्री, ये सब स्त्रीलिंग के पद हैं, इन्हें आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और जो इधर नपुंसक लिंग में है वो भी मैंने क्या बताया था अभी कि जो पुल्लिंग के रूप होते हैं तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक के, तो वो सेम चलते हैं, तो इन्हें आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा। जैसे उद्यानम, ये नपुंसक लिंग का है लेकिन षष्ठी विभक्ति में बनेगा उद्यानस्य, ठीक है। और प्रथमा एक विभक्ति में बनेगा उद्यानम, द्विवचन में उद्याने और बहुवचन में उद्यानानि। उद्यानम उद्याने उद्यानानि, और द्वितीय विभक्ति में भी उद्यानम उद्याने उद्यानान ही बनेगा, लेकिन जब बात आई षष्ठी विभक्ति की तो ये पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेंगे। इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इस प्रश्न में रिक्त स्थाने कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु, रिक्त स्थानों में कुटुंब अर्थात अपने परिवार का परिचय लिखिए। इसी तरह से आप लोग भी यहाँ पर एक नई लाइन से शुरू करेंगे अपनी नोटबुक पर। फिर लिखोगे मम नाम, जो आपका नाम हो वो लिखेंगे, और अपने पिता का नाम लिखेंगे। जैसे मम पितुः नाम, जो भी आपके पापा का नाम हो वो लिखिएगा। फिर नीचे नई लाइन में मम मातुः नाम, जो आपकी माता का नाम हो तो लिखेंगे श्रीमती। मान लीजिए रीना है या कमला है तो लिखेंगे मम मातुः नाम श्रीमती कमला देवी, या जो भी आपकी माता जी का नाम हो, ठीक है। मम अग्रजस्य नाम, मेरे अग्रज अर्थात मेरे बड़े भाई का नाम, जो आपके भैया का नाम हो। मम अनुजायाः नाम, मेरी छोटी बहन का नाम। और मम पितामहस्य नाम, मेरे दादाजी का या मेरे बाबा का नाम। और इधर मम पितामह्याः नाम, मेरी दादी का नाम। मम पितृव्यस्य नाम, पितृव्यस्य यानी कि चाचा का, मेरे चाचा का नाम। और मम पितृव्यायाः नाम, मेरी चाची का नाम। एतत् मम कुटुम्बम, यह मेरा कुटुंब अर्थात यह मेरा परिवार है। जब आप सबके नाम लिख लेंगे तो सभी सदस्यों के नाम इसमें आ जाएंगे, तो ये आपका कुटुंब हो जाएगा, अर्थात ये आपका परिवार है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 में जो चित्र बना है, जो डायग्राम बना है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, कौन पुत्र वधू है, कौन भाई है, कौन माँ है। इस तरह से आप लोगों को नाम भी याद हो जाएंगे और आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी जान लेंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग है अधा श्री रामस्य कुटुम्बस्य रेखा चित्रम अस्ति, नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यान् रचयन्तु, चित्र के अनुसार यानी कि चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। अब देखिए यहाँ पर दशरथ जी हैं, कौशल्या हैं, जनक हैं, सुनैना है, लक्ष्मण है और लव है। और इधर राम जी का चित्र बना है, भगवान श्री राम का, और इधर सीता जी का। तो अब इनमें संबंध बताया जाएगा कि किसमें क्या संबंध है। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रामः और इधर लिखा है सीता। इधर दशरथ जी का चित्र बना है, तो पहले जिधर एरो गया है उसमें ही पहले षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो राम में षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो एरो ऊपर की तरफ गया है तो हो जाएगा रामस्य पिता। अब यहाँ पर लिखा है दशरथ, दशरथा, रामस्य पिता दशरथा। अब एरो नीचे की तरफ आया है राम जी की तरफ, तो हो जाएगा दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम है, ठीक है। राम के पिता दशरथ जी हैं और दशरथ के जो पुत्र हैं वो राम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संबंध दर्शाया गया है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए रामस्य माता, अब कौशल्या की तरफ आया है ये तीर, रामस्य माता कौशल्या। फिर कौशल्या में जब षष्ठी विभक्ति लगेगी, कौशल्यायाः पुत्रः रामः, कौशल्या के पुत्र राम हैं। फिर रामस्य ससुरः जनकः, राम के ससुर जनक है। और जनकस्य जामाता रामः, जनक के जो जामाता अर्थात दामाद है वो राम जी हैं। फिर देखिए इधर देखिए राम जी की तरफ से एरो गया है सीता जी की तरफ, रामस्य पत्नी सीता। और फिर सीता जी से एरो गया है राम जी की तरफ, पढ़ेंगे सीतायाः पतिः रामः, सीता के पति राम हैं। अब देखिए रामस्य श्वश्रुः
सुनैना, जो राम जी की सास है उनका नाम है सुनैना। अब इधर से इधर गया है रो, सुनैना याह जामाता रामा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ के और इनको एक कॉपी में वाक्य बनाकर लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये सब याद रहे। ठीक है, अब इधर भी थोड़े उदाहरण देख लीजिए। जैसे सीता, सीता लिखा है यहाँ पर, अब एरो ऊपर की तरफ ले जाइए आप पहले। सीता याह ससुरः दशरथः, सीता जी के ससुर दशरथ हैं। फिर दशरथ जी की तरफ से लाइए, दशरथस्य स्नुषा सीता, दशरथ की स्नुषा कहते हैं पुत्रवधू को, दशरथ की स्नुषा सीता है। ठीक है, फिर सीता या श्वश्रु कौशल्या, यानी कि सीता की सास कौशल्या है, और कौशल्या या स्नुषा सीता, कौशल्या की पुत्रवधू सीता है। इस तरह से आप लोग षष्ठी विभक्ति लगा लगा कर वाक्यों का निर्माण कर लीजिएगा। अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को षष्ठी विभक्ति अवश्य समझ में आएगी। यदि आपको कुछ पूछना हो तो बताइएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी देखिए कुछ दिया गया है, अब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।